आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 चैनल ABB न्यूज। SBN का प्रयास, कोई भी बेटी ना रहे शिक्षा से खाली हाथ पढ़ेगी बेटी तो शिक्षित होंगे 3 परिवार। है जैसे सुनने में आया है और गुप्ता ही बैठे हैं, इन्होंने बताया। हम अपना डेली अलग से लोग और अब की बार आधुनिक रूप से पर्दे पर रामलीला होगी, यानी आगे मंचन होगा और पीछे जो LED लगेगी उसमें वन गमन होगा तो वन का सीन होगा। इस तरह आधुनिक रूप से उसको फिल्माया जाएगा। और अब की बार सफाई के लिए विशेष, जैसे वाल टू वाल कारपेट, कोई धुआं धक्कड़ बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल सफाई का विशेष ध्यान रखा गया है। और अब की बार हमने कुर्सियां और साउंड की व्यवस्था बहुत बेहतरीन की गई है। खान पान का मसूल विशेष जानकी विवाह वगैरह उसके लिए किस तरह के आयोजन होंगे? जैसे पिछली बार आपने चौराहे पे किए थे, वो भी इस तरीके का कुछ और नए तरीके से वो भी खान पान का विशेष, जैसे विधायक जी ने बताया अभी, जो अपना डी फ्लेवर्स भाई लगन कैटर्स अपना जो पहले कविनगर लगाता था वो अब की बार बेहतरीन रूप से लगाया जा रहा है और पंडाल सामने लगा हुआ है। और था वैष्णो देवी गुफा लग रही है, ये विशेष आकर्षण केंद्र रहेगी। और ये जो सेक्टर 10 में राम बरात 4 अक्टूबर को है, और जो विशेष आकर्षण है सेक्टर 10 के अंदर, और राम जानकी विवाह होता है वहाँ। उसके बाद रावण के पुतलों हाइट वाइट सब बता दीजिए कितनी रहनी है? 65 फुट रावण और 60 फुट और पुतले हैं। 60 हर साल की तरह उतने ही हैं, कोई बढ़ाई नहीं गए। 60 रावण 65, बाकी 60 दोनों हैं। तो पुतला दहन करने के लिए कौन आ रहे हैं? आपने किसी को बुलाया है? अभी ये तय नहीं हुआ है जी। बताया कि क्या क्या तैयारी हम लोगों की है, राम भक्तों के लिए क्या क्या व्यवस्थाएं की गई हैं। हम लोगों ने राम विवाह जो राजनगर सेक्टर 10 का चौराहा है, उस पर बारात के साथ साथ में जानकी और भगवान राम की जयमाला है, उसका बहुत सुंदर आयोजन रामलीला सेक्टर 10 में किया है। और उसके बाद हम लोगों ने भरत मिलाप का एक हमारा कार्यक्रम है। तो ये चीज़ें नई हैं, आकर्षित करने वाली हमारे यहाँ पर राजनगर निवासियों को और गाजियाबाद के लोगों को, जिसमें हम लोगों ने पूरा प्रयास किया है कि भव्य आयोजन होना चाहिए। राम और रावण के वध के बारे में जो जिक्र हो रहा था, 65 फुट के रावण की हाइट है हमारे यहाँ, और 60 फुट के कुंभकर्ण और मेघनाथ की हाइट है। हमारा पूरा का पूरा विशेष ये ध्यान रहेगा कि हमारे यहाँ सुरक्षा की व्यवस्था ठीक रहे, यहाँ पर कोई गंदगी ना हो। हम पर्यावरण के बारे में भी रामलीला समिति के सभी हमारे पार्षद महोदय इसमें सचेत हैं, कोई गंदगी हमें यहाँ नहीं। वॉल टू वॉल कारपेट रहेगा, हमारे यहाँ पर सिक्योरिटी के लोग रहेंगे। जो परिवार राम भक्त आएंगे वो पूरे निश्चिंत होकर के कि कोई असुविधा उनको राजनगर रामलीला समिति की तरफ से ना हो। ये जो हमारा रामलीला समिति का आयोजन है, उसको भव्य रूप देने में हमारे पार्षद परवीन जी का बहुत बड़ा योगदान है। जितना भी हम लोगों ने सफाई का कार्य हो रहा है, ये सब हमारे पार्षद महोदय के सहयोग से ही। लाइट की बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है, और पूरे राजनगर में पूरे राजनगर में सुंदर गेट लगाए गए हैं। पूरे के पूरे राजनगर में लाइटिंग लगाई गई है। हमारा पूरा उद्देश्य है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान के चरित्र को विस्तार रूप से रामलीला के माध्यम से राजनगर वासियों तक पहुंचाएं, और वो उनके आचरण को अनुसरण करें और समाज को अच्छी तरफ ले जाने का काम करेंगे। मैं समझता हूँ पत्रकार साथी जो आए हैं, हमारी तैयारी के बारे में आज हमने आप सबको बुलाया था। रामलीला समिति ने पूरी तैयारी कर ली है। 29 तारीख से हमारी रामलीला शोभा यात्रा के माध्यम से प्रारंभ होगी, 29 तारीख से, और 30 तारीख को गणेश शोभा यात्रा और डांडिया
का जो प्रोग्राम है डांडिया का पहली बार है और मैं समझता हूं कि राजनगर के वासी बहुत उसका आनंद लेंगे और एक अच्छी परंपरा बढ़ेगी। सर जो मंचन की मैं रैली आ रही है उसका बताइए। ये पत्रकार बंधु बहुत बहुत स्वागत। रामलीला का मंचन जो राजनगर सेक्टर 10 की जो रामलीला होती है, आप सब लोग हमेशा से देखते रहे हो कि यहाँ मंचन देखने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा रहती है बनिस्पत जैसे हम कविनगर की रामलीला देखते हैं तो मेला एक अलग तरह का रहता है, लेकिन हमारे यहाँ बहुत शानदार लोग लास्ट तक जब तक रामलीला खत्म नहीं होती जब तक चलता है। और नगर निगम की तरफ से मैं पूरी रामलीला समिति को ये आश्वस्त करता हूँ कि जितने भी कर्मचारी यहाँ जरूरत पड़ती है, क्योंकि हम लोग एक नया गोल अचीव करना चाहते हैं राजनगर के बारे में कि कहीं भी कोई कूड़ा और कहीं भी गंदगी आने वाले जो भी श्रद्धालु यहाँ होते हैं, जो भी मंचन देखने आते हैं, उन्हें कहीं भी वो गंदगी दिखाई ना दे। इसलिए नगर निगम की तरफ से डेली रूटीन में यहाँ एंटी लार्वा, फॉगिंग और साफ सफाई की जितने भी कर्मचारी यहाँ लगते हैं, हम सुबह की सफाई अलग से और रात की सफाई अलग से 15 कर्मचारी रामलीला के लिए हम लोगों ने यहाँ डिप्यूट किए हैं जो रात में भी सफाई करेंगे और करने के बाद ही जब रामलीला मंचन खत्म भी हो जाता है तो भी सफाई करके यहाँ से जाते हैं। एंटी लार्वा का हुआ और लाइटों का हुआ, जहाँ जहाँ रामलीला का हमारी गणेश शोभा यात्रा निकलेगी वहाँ उस पूरे रूट पे अभी हम लोगों ने जो पेड़ों की ट्रिमिंग कराई है, 3-4 दिन से मशीन चल रही है और जितनी लाइटों की जरूरत है नगर निगम इस मामले में कोई कमी अपनी तरफ से, और मैं खासकर इस क्षेत्र का पार्षद होने के नाते कि कहीं भी किसी भी जगह पे किसी भी कॉर्नर पे, क्योंकि दूर दूर से लोग मंचन देखने आते हैं, कि कहीं भी अंधेरा ना रहे। जो भी ब्लैक पॉइंट है हम सब लोगों ने निश्चित कर लिया, अध्यक्ष जी ने और जितेंद्र भाई साहब ने हमें घूम के वो चीज़ दिखवाई थी। तो जितनी लाइटों की ज़रूरत है वो सारी रहेगी, रोशनी बढ़िया रहेगी, आने वाले लोगों को सुरक्षित माहौल मिले और साफ सफाई नगर निगम की तरफ से जो भी शौचालय और जितना भी प्रबंध नगर निगम की तरफ से हो सकता है वो सारा नगर निगम की तरफ से होगा। और जो भी मार्गदर्शन रामलीला समिति समय समय पर और सुधार के लिए कहती है, नगर निगम उसके साथ लगा हुआ है। और मैं ये आश्वस्त करता हूँ पूरी समिति को कि जहाँ भी नगर निगम की जितनी भी ज़रूरत पड़ेगी वो सब उपलब्ध आपके कहने पर तुरंत हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। आप होगा उससे पहले एक और हम आयोजन राजनगर रामलीला समिति कर रही है, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र जी की लीला। ये पहले हुआ करता था, लेकिन अब ये नाटक हम लोगों ने भरत मिलाप से एक दिन पहले रखा है। तो हम लोगों का प्रयास है कि जितना भी हमारे हमारी जितनी पहचान है उसको हम आने वाली पीढ़ी तक पहुंचाने का काम करें। तो मैं अंत में बस अपने स्वागत अध्यक्ष जी हैं केपी गुप्ता जी, मैं उनसे कहूंगा कि सबका धन्यवाद करें और अपने विचार रखें। भाई केपी गुप्ता जी। धन्यवाद विजय जी। एक और खास बात रह गई थी कि ये रामलीला इस बार डिजिटल होगी और इसमें जो महिला पात्र होंगे वो महिलाओं के द्वारा ही प्ले किए जाएंगे। ये खास बात इस रामलीला में होगी। और जो वैष्णो देवी की गुफा बनाई जा रही है वो बाकायदा आपको अंदर जाके फील होगा कि आप वैष्णो देवी की गुफा में जाके माता के दर्शन कर रहे हैं। वहीं सेल्फी पॉइंट होगा, हम सब परिवार के साथ वहाँ पर अपनी सेल्फी ले सकेंगे। और बाकी सब बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग आए और आपके लिए जलपान की व्यवस्था है। टाइटल्स हैं, प्रतियोगिताएं बहुत सारी हैं जिसके लिए जजेस का, निष्पक्ष जजेस का एक पैनल है जो जज करेगा और जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको प्राइजेस दिए जाएंगे। ऑल्सो रामलीला का ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल है वो आप लोग तक भेज दिया जाएगा, तो प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है उसको प्लीज़ फॉलो करिएगा। इन केस आप इंस्टाग्राम पे या किसी पे भी कोई भी आर्टिकल या राजनगर रामलीला को मेंशन कर रहे हैं तो प्लीज़ अकाउंट को टैग करिएगा। थैंक यू।